बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की भिड़ंत तो आप पिछले काफी समय से देख रहे होंगे, लेकिन अब साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ही लोग एक दूसरे से बुरी तरह से भिड़ गए हैं। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिसेंटली धनुष ने एक्ट्रेस नयनतारा को 10 करोड़ का नोटिस भेजा है, जिसकी वजह से एक्ट्रेस नयनतारा इतनी बुरी तरह हर्ट हुई कि उन्होंने एक्टर धनुष को नीच तक कह डाला। दरअसल ये पूरा मामला नयनतारा पर बेस्ड नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्म की वजह से है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में नयनतारा और उनके हस्बैंड विघ्नेश की लव लाइफ को डिस्क्लोज किया गया है, जो कि एक्चुअली शुरू हुई थी तब जब साल 2014 में इन्होंने धनुष की फिल्म नानम राउडी धान में एक साथ पहली बार काम किया था। और इसी फिल्म की मेकिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आए। इस फिल्म में नयनतारा लीडिंग लेडी थी, तो वहीं विघ्नेश ने इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था। लेकिन इस फिल्म की मेकिंग के दौरान ही धनुष के रिश्ते नयनतारा से काफी बिगड़ गए थे। नेटफ्लिक्स की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में नयनतारा की लव लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है, जिसकी वजह से फिल्म नानम राउडी धान के फिल्म के गाने और उसके क्लिप्स की जरूरत इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट थी। इसको लेकर धनुष से कई बार संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन आखिरकार धनुष ने अपनी फिल्म के क्लिप्स इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए देने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के एक ट्रेलर के लिए इस फिल्म का एक 3 सेकंड्स का वीडियो लगाया गया, जो कि शूटिंग के दौरान लोगों के पर्सनल इक्विपमेंट से लिया गया था। लेकिन जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ और इसकी खबर धनुष तक पहुंची, तो उन्होंने तुरंत 10 करोड़ का लीगल नोटिस जारी करवा दिया, जिसको देखकर नयनतारा बुरी तरह से न सिर्फ शॉक्ड हुई बल्कि गुस्से में भी आ गईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख डाला एक ओपन लेटर। नयनतारा ने लिखा, प्रिय श्री धनुष के राजा, कस्तूरी राजा और सेल्वा राघवन के बेटे, ये आपके लिए खुला पत्र है ताकि कई गलत चीजों को सही किया जा सके। आप जैसे एक सुस्थापित अभिनेता और बेहतरीन निर्देशक जिसे अपने पिता और अपने भाई का सपोर्ट और आशीर्वाद प्राप्त है, उसे इसे पढ़ने और समझने की जरूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिनेमा मेरे जैसे लोगों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, एक सेल्फ मेड वुमन जिसका इंडस्ट्री में किसी से नाता नहीं है और जिसे आज जिस मुकाम पर मैं हूँ उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। मैं इसके लिए अपने काम के प्रति नैतिकता की आभारी हूँ, जो मुझे जानने वाले सभी लोगों के लिए कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये दर्शकों और मेरी फिल्म बिरादरी की सद्भावना है। मेरे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री की रिलीज का न केवल मुझे बल्कि मेरे फैंस और वेल विशर्स को बेसब्री से इंतजार था। इस प्रोजेक्ट को सभी कठिनाइयों के बावजूद एक साथ लाने के लिए सहयोगियों और फिल्म मित्रों की एक पूरी टीम की जरूरत थी। आपने फिल्म के खिलाफ जो बदला लिया है वो सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि उन लोगों पर भी असर डालता है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना प्रयास और समय दिया है। मेरे जीवन, मेरे प्यार और शादी के बारे में इस नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में मेरे कई इंडस्ट्री वेल विशर्स के क्लिप शामिल हैं, जिन्होंने उदारता पूर्वक योगदान दिया है और कई फिल्मों की यादें हैं। लेकिन दुख की बात है कि इसमें सबसे खास और महत्वपूर्ण फिल्म नानम राउडी धान शामिल नहीं है। एनओसी के लिए आपसे 2 साल तक जूझने और हमारे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री रिलीज के लिए आपकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करने के बाद हमने आखिरकार हार मान ली, क्योंकि आपने कई अनुरोधों के बावजूद नानम राउडी धान के सीन्स या दृश्य कट्स, यहाँ तक कि तस्वीरों के उपयोग तक की अनुमति देने से इनकार कर दिया। नानम राउडी धान के गाने आज भी सराहे जाते हैं क्योंकि इसके बोल सच्ची भावनाओं से निकले हैं। ये जानते हुए कि इससे बेहतर कोई संगीत नहीं है जिसे हम अपनी डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने हमें इसका इस्तेमाल करने का मौका देने से मना कर दिया या फिर गाने के बोल भी नहीं दिए। इससे मेरा दिल टूट गया। अगर व्यावसायिक मजबूरियां और आर्थिक मुद्दे हैं जो आपके इनकार को मजबूर करते हैं तो ये समझ में आता है, लेकिन ये दुख की बात है कि आपका ये फैसला केवल हमारे खिलाफ अपनी व्यक्तिगत नाराजगी को बाहर निकालने के लिए है और आपने इतने लंबे समय तक जानबूझकर फैसला नहीं दिया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद आपने कानूनी नोटिस भेजा है। हम उन पंक्तियों को पढ़कर चौंक गए जिसमें आपने हमारे निजी उपकरणों में शूट किए गए कुछ वीडियोस, जो कि सिर्फ 3 सेकंड्स के हैं, के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे, और वो भी बीटीएस विजुअल्स जो पहले से ही सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से मौजूद है, और सिर्फ 3 सेकंड के लिए 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। ये आपका अब तक का सबसे बुरा कदम है और आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मासूम प्रशंसकों के सामने ऑडियो लॉन्च में मंच पर जिस व्यक्ति का चित्रण करते हैं उसका आधा भी आप होते, लेकिन साफ तौर पर आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते, कम से कम मेरे और मेरे साथी के लिए तो नहीं। क्या एक निर्माता सेट के सभी लोगों की जिंदगी, आजादी और आजादी को नियंत्रित
करने वाला सम्राट बन जाता है। सम्राट के आदेश से कोई भी हटा तो कानूनी शिकंजा। मुझे आपका कानूनी नोटिस मिल गया है और हम कानूनी तरीकों से इसका उचित जवाब देंगे। हमारी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के लिए नानुम राउडी धान के तत्वों के उपयोग के लिए एनओसी देने से इनकार करने को आप कॉपीराइट के दृष्टिकोण से न्यायालयों में उचित ठहरा सकते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इसका एक नैतिक पक्ष भी है जिसका बचाव ईश्वर की अदालत में किया जाना चाहिए। इस पत्र के माध्यम से मैं केवल यही कामना और प्रार्थना करती हूँ कि आप उन लोगों की सफलता पर अपने भीतर शांति पाएं जिन्हें आप अतीत से जानते हैं। दुनिया एक बड़ी जगह है, ये सभी के लिए है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनका जीवन में आगे बढ़ना ठीक है। सिनेमा में कोई पृष्ठभूमि नहीं रखने वाले सामान्य लोगों का भी बड़ा बनना ठीक है। अगर कुछ लोग संबंध बनाते हैं और खुश रहते हैं तो ये ठीक है, इससे आपका कुछ भी नहीं जाता। ये केवल उनके काम, आशीर्वाद और लोगों की दया का सम्मान है। नयनतारा के इस लंबे चौड़े लेटर के जरिए न सिर्फ इंडस्ट्री की पूरी पोल पट्टी उन्होंने खोल कर रख दी है, बल्कि उनके और धनुष के बिगड़ते संबंधों की एक जीती जागती लाइव पिक्चर है। वैसे नयनतारा ने जितने आरोप धनुष पर लगाए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।